साल 2021 में 1500 करोड़ का टर्नओवर, पिछले साल से प्रॉफिट में 61% की तेजी और TWS जो कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो का मार्केट है उसमें 36% शेयर। यह है बोट की कहानी और ये सब किया उन्होंने लास्ट कुछ ही सालों में। तो आखिर बोट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? आखिर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको दिखी और JBL या इतने बड़े बड़े स्टूडियो वाले मार्केट में आखिर ये कैसे एंटर हुआ, कैसे जीता, कैसे मार्केटिंग की, आज इस वीडियो में जानेंगे सभी बातें। मैं भारत पे के अश्नीर ग्रोवर जी और लेंसकार्ट के पीयूष बंसल जी पे ऑलरेडी केस स्टडी कर चुका हूं और यह है शार्क टैंक की केस स्टडी की हैट्रिक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, यूं तो बोट कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में, पर जो असली पुश इनकी सेल्स को मिला है वो मिला है 2016 के बाद। तो 2016 में ऐसा क्या हो गया? तो 2016 में एप्पल ने लॉन्च किए थे एयरपॉड। तुम तो सीधे कान में लगा और मस्त रहो, कोई वायर की जरूरत ही नहीं। और एप्पल कुछ भी लॉन्च करता है ना, उसका मार्केट में क्रेज आ जाता है। तो लोग बाग पागल हो गए कि भैया ये वाला म्यूजिक का तरीका पसंद आता है। दूसरा, उस समय लोग कहते थे यार जहाँ ऑनलाइन म्यूजिक सुनने में, यूट्यूब चलाने में, सावन चलाने में, स्पॉटिफाई चलाने में नेट बहुत लगता है, इतना तो पैसा ही नहीं है। तो भाई साहब हमारे मोटा भाई आ गए जियो लेके, तो अब तो इंटरनेट भी सस्ता है, तो खूब गाने सुनो। और जब ये सारी चीजें हुई तो दुनिया आईपॉड ज्यादा लेने लगी। तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा ठीक है यार, हमारी भी कॉस्टिंग अब ज्यादा हो गई है, हम ईयरफोन भेजना बंद कर देते हैं। तो पहले के फोनों में ना ईयरफोन बहुत सारे साथ में आते थे और बढ़िया क्वालिटी के होते थे। अब वो आने बंद हो गए, और या फिर आते भी हैं तो बहुत लो क्वालिटी के। तो अब लोगों की डिमांड है कि मैं ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनूं, और जो मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ तो ईयरफोन आते ही नहीं है। तो अब क्या करें? अलग से लेने पड़ेंगे। और यहाँ से एक नया मार्केट पैदा हुआ नई नई कंपनियों के लिए। अब एक सवाल आता है कि सर जी, जब नई कंपनियों के लिए मार्केट पैदा हुआ तो बहुत सारी और कंपनियां भी तो थी, वो क्यों नहीं इतना बूस्ट हुई जितनी बोट हुई? तो बोट ने आखिर क्या किया? तो बोट कैसे सक्सेसफुल है ये जानने के लिए पहले एक चीज आप माइंड में बैठा लो कि अगर आपको किसी मार्केट में एंटर होना है तो दुनिया से अलग दिखना पड़ेगा, एक कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी, और वो कैटेगरी यूनिकनेस किसी भी तरीके से हो सकती है। और एक तरीका उसमें है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग कैसे आपको डिफरेंट बनाती है वो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, कोई सा भी आप प्रोडक्ट लेने जाओगे वो सस्ते से सस्ता भी आता है और महंगे से महंगा भी आता है। इसको नॉर्मली 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम, सब प्रीमियम, अफोर्डेबल। इसका मतलब, अब अगर इसमें मोबाइल के एग्जांपल से बात करूं, अल्ट्रा प्रीमियम 80-90 हजार से ऊपर का फोन कौन है? एप्पल। उस कैटेगरी में एप्पल बिकता है और एप्पल राजा है उस कैटेगरी का, उसमें आसपास उसकी कोई भी नहीं है। उससे नीचे कैटेगरी आती है, कोई यार 80-90 हजार तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 50 हजार से ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो 50 से 80 हजार की कैटेगरी में कौन आ गया? सैमसंग ने कहा भैया मैं हूं यहाँ कैटेगरी का, मैं राजा हूं। अब लास्ट कैटेगरी आती है अफोर्डेबल। किसने कहा भैया इतने पैसे नहीं, हमें तो मोबाइल चलाना है, तो 15 हजार से नीचे का फोन, उसमें क्या आता है? ओप्पो, वीवो, लावा, MI, ये सब आ गए अफोर्डेबल कैटेगरी में। अब कोई एक बंदा मान लो ऐसा आता है कि सर जी 15 हजार से नीचे फोन नहीं लूंगा, मेरे को लगता है कि यार ये लोकल फोन, और 50 हजार से ज्यादा मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो जो ये ओप्पो लावा से बढ़िया फोन हो और ये 50 हजार का भी नहीं हो, कोई ऐसा फोन है क्या? उस समय कोई ऐसा फोन था ही नहीं। तो ये मार्केट पड़ा था खाली। तो एक कंपनी एंटर हुई, उसका नाम था वन प्लस, और वन प्लस ने कहा भैया ये कैटेगरी खाली पड़ी है, मैं घुसता हूं और मैं करूंगा राज। और उन्होंने राज किया। एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां एप्पल और सैमसंग दोनों के मिला के से ज्यादा फोन वन प्लस बेच रहा था। अब यह सोच रहे होंगे राहुल जी ये बोट की केस स्टडी में वन प्लस क्यों घुसा दिया? इसलिए घुसा दिया क्योंकि सेम एग्जांपल जो मैंने फोन पे लगाया था, अब एक बार आप हेडफोन इंडस्ट्री में लगा के देखो। यहाँ पे जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी है वो है 15 हजार से ऊपर के ईयरफोन, उसमें राज करता है एप्पल और बोस। उसके बाद आती है प्रीमियम कैटेगरी 10 हजार से 15 हजार वाले, उसमें राज करता है JBL। और थर्ड कैटेगरी आती है सब प्रीमियम 5 हजार से 10 हजार वाले, जहाँ पे सैनहाइजर जो है ब्रांड वो यहाँ पे राज करता है। और जो लास्ट वाली कैटेगरी आती है अफोर्डेबल 5 हजार से नीचे वाली, वहां पे आते हैं हमारे बोट भाई साहब। तो बोट ने कहा भैया ये 5 हजार से ऊपर वालों से तो कंपटीशन करें नहीं, ये तो भैया बड़े बड़े लोग हैं, हम तो नीचे वालों में कंपटीशन कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे राहुल जी 5 हजार से नीचे भी तो कंपटीशन है, वहां पे बोट कैसे घुसा और कैसे राज किया? देखो सर, यहाँ भी अपन वन प्लस से एग्जाम्पल लेते हैं। जब वन प्लस नई कंपनी थी, कोई जानता ही नहीं था
कि भैया आखिर ये कौन सी कंपनी है, क्या करती है, क्या स्टेटस है। इसने हायर किया हमारे प्यारे आयरन मैन भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। और जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इसका ऐड किया तो लोगों ने कहा भैया आयरन मैन ऐड कर रहा है, कंपनी कोई हल्की फुल्की नहीं हो सकती। तो कंपनी उस मेन ब्रैकेट में भी आई और रॉबर्ट डाउनी के साथ के कारण उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत बढ़ गई। अब बात आती है बोट की। तो देखो 5000 से नीचे के जितने भी हेडफोन मिलते हैं, ईयरफोन मिलते हैं, वो सारे ऐसे ही है कि ठीक है यार कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 1000 रुपए में क्या देखना, 2000 में क्या देखना। लेकिन उस 2000 की कैटेगरी में अगर ऐड हार्दिक पांड्या कर रहा हो तो सडनली आपको 4 ब्रांड दिख रहे हैं 2-2 हजार रुपए में, 2 से 2.5 की रेंज में, पर वहां एक ब्रांड जिसकी पैकिंग जोरदार, कलर जोरदार, डिजाइन जोरदार, और ऐड कौन कर रहा है उसका साथ, हार्दिक पांड्या। आप बोलोगे यार इन सब में ये बेटर लग रहा है। तो ये जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, ये वाली टेक्निक बोट ने काम ली और धीरे धीरे इसका ब्रांड बनने लगा। तो ब्रांड कैसे बनता है? देखो, ब्रांड बनने से पहले हर आदमी किसी भी प्रोडक्ट में 2 चीज देखता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब कि भैया मैंने 2000 रुपए में हेडफोन खरीदा है, लगा के सुन रहा हूँ, आवाज ढंग की आ रही कि नहीं आ रही, बेकार तो नहीं आ रही। अब नॉर्मली देखा जाए तो उस रेंज के सारे हेडफोन लगभग एक जैसे ही हैं, तो वहां तो कोई इनोवेशन हो नहीं सकता। तो टेंजिबल बोला ठीक है 2000 में ठीक ही है। सेकंड चीज जो देता है इंटेंजिबल, भैया पैकिंग कैसी है, डब्बा कैसा है, इसका एंडोर्समेंट कौन कर रहा है। और जब वो लगा के कूल लगा और ये चीज जब हिट हुई तो भाई साहब बोट को समझ में आ गया। बोट ने कहा इसके बाद चलो कार्तिक आर्यन को भी ले आओ, कियारा आडवाणी को भी लेके आ जाओ, पृथ्वी शा को भी लेके आ जाओ, दिलजीत को भी लेके आ जाओ। और ये जब बड़े बड़े ब्रांड इसके साथ जुड़ने लगे तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब कई लोग सोचते हैं राहुल जी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कोई फायदा है क्या, किसी एक सेलिब्रिटी को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए देने का कोई फायदा? सर आप नोटिस करो कि अगर सिर्फ हार्दिक पांड्या को मान लो बोट 5 करोड़ रुपए देता है और हार्दिक पांड्या के फोटो लगने के चक्कर में वो जो नॉर्मल 500 रुपए का हेडफोन था ये वो 600 रुपए में बिकने लग जाता है, 100 रुपए पर पीस पे निकल रहे हैं। और हार्दिक पांड्या का फेस देख के अगर 1 करोड़ निकल गए तो सर हार्दिक पांड्या के सिर्फ फेस के पीछे 100 करोड़ का मुनाफा एडिशनल कमाया है, तो उसको 5 करोड़ या 10 करोड़ देने में कंपनी का जाता क्या है। और अब बोट अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, ये हेडफोन 2200 रुपए से चालू कर दिए जो कोई नहीं दे रहा था। फिर ईयरफोन, जो लोकल ईयरफोन है वो 100-150 रुपए के मिलते हैं, इन्होंने 289 से बोट के ईयरफोन लॉन्च कर दिए। तो छोटे सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है और जैसे जैसे इसका ब्रांड बनता जा रहा है अब ये एंट्री करेगा बड़े सेगमेंट में भी। तो धीरे धीरे आप पहले एक सेगमेंट में एंटर करो, खुद को स्टैब्लिश करो और अलग अलग सेगमेंट में पहुंच जाओ। तो ये थी बोट ब्रांड की मार्केट में एंटर होने की, सक्सेस होने की और आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है बिजनेस लेसन। और बिजनेस लेसन से पहले अगर आपको अब तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। पहली बिजनेस लर्निंग, मार्केट में जहां भी आपको गैप दिख जाए वो आपके लिए मार्केट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको गैप कहां पे दिखा कि बड़े पैसे देने वालों में तो लोग बाग थे, जहां पे 5000 10,000 से ऊपर वाले में ब्रांड बैठे हैं, पर 5000 से नीचे कोई ब्रांड नहीं था। तो उस कैटेगरी में ब्रांड बनने की इसने सोची और वहां मार्केट इसको एकदम क्लीन मिल गया, क्योंकि 5000 से नीचे वाली कैटेगरी में कोई बड़ा ब्रांड था ही नहीं, तो कोई कंपटीशन लगा ही नहीं। और अनऑर्गेनाइज लोगों से कंपटीशन करना ऑर्गेनाइज बनने के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। बट 2 लर्निंग, जैसा हमने देखा कि मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो बोट कर क्या रहा है, जो नॉर्मल सा प्रोडक्ट बाकी सब बेच रहे थे उसकी थोड़ी डिजाइन की, कलर की, लेकिन सेलिब्रिटी एसोसिएशन ऐसा है कि वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में ब्रांड बनता जा रहा है। तो सर इसी के साथ आज की केस स्टडी, आज का बिजनेस लेसन खत्म होता है। अगर ऐसी केस स्टडी बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, मेरी सैटरडे की क्लास है 7 से 9, प्लीज आइए अटेंड कीजिए। इट्स फ्री फॉर एवरी बिजनेसमैन या एवरीवन जो बिजनेसमैन बनना चाहता है। और अगला कौन सा ऐसा ब्रांड है जिस पे आप चाहते हैं मैं केस स्टडी करूं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाता हूं और आपके सामने लेके आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।